हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हुस्ना और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीबले जी के साथ इस खास शो में आपका मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई हमारी परेशानी सताती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी खांसी बुखार काफ़ी तरह तरह की बीमारियाँ हमें लग जाती है, तब भी हम क्या करते हैं, तब भी हम ये सारी चीज़ें, हमें क्या तकलीफ़ हो रही है जाके हम हमारे परिवारजनों के साथ, हमारे फैमिली के साथ जाके शेयर करते हैं। लेकिन जब हम में से किसी को ना सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है या फिर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसी सीरियस बीमारियां हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, तब भी हम ये सब जाके हमारे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमारी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आगे जाके हमारे ही मजाक का कारण ना बन जाए, हम किसी के हंसी का कारण ना बन जाए। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, आपके सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए शो को शुरुआत करने से पहले जानती है डॉक्टर साहब के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साउंड टीवी के स्टूडियो में आ गए, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका, वेलकम। नमस्ते। तो इस भाग में हम जानने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन और इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शन थेरेपी यानी ICI थेरेपी क्या होती है, उसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये थेरेपी जो है ये होती क्या है, इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शन थेरेपी जो है ये है क्या? डॉक्टर साहब, क्या है ये थेरेपी? यानी आप हमारे जो ट्रीटमेंट का जो पायदान चल रहा है कमजोरी का, तो इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी लोगों को इसका पता नहीं है, इसकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं। तो स्नेहा जी, ये जो सीरीज चल रही है हमारी सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन और उसके अलग अलग प्रकार क्या होते हैं। इवन आप जब ट्रीटमेंट पे आए हैं तब हम देखने वाले हैं ICI यानी इंट्राकैवर्नल इंजेक्शन क्या होते हैं। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। फ्रेंड्स, नाम में ही आता है इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शन, मतलब जब हम एनाटॉमी देखेंगे हमारी लिंग की, एपेनिस की, ऊपर 2 सिलेंडर रहते हैं जिसे कार्पोरा कैवर्नोजा कहते हैं, और नीचे जहाँ से मूत्रवाहिनी जाती है उसे कार्पोरा स्पॉन्जियोजम कहते हैं। तो जो इंजेक्शन इसका कार्पोरा उसकी बॉडी में दिए जाते हैं, वो देने के बाद उसका क्या फ़ायदा होता है, कमज़ोरी में कैसे काम करते हैं, किसे देने चाहिए, ये सब ब्यौरा डिटेल हम एक क्लिप में लेने वाले हैं। अच्छा, ये इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शन थेरेपी जो है ये कौन से तत्व पे यानी प्रिंसिपल्स क्या है? यानी काफ़ी लोगों को लगता है कि इंजेक्शन कैसे काम करेगा, कहेंगे हम उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। देखो, यहाँ पे कार्पोरा एक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट मतलब क्या, वहाँ पे समझो ऐसे बॉक्सेस रहते हैं जिसे इपिथेलियम रहता है, और जब तक वो इपिथेलियम आके स्ट्रेच होके वहाँ पे ब्लड फील नहीं होता तब तक इरेक्शन नहीं आता है, कठोरता नहीं आती। तो ये क्या तत्व है इंजेक्शन का? ये इंजेक्शन में एक स्पेशल मेडिसिन होता है जो क्या करता है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ाता है कार्पोरा की तरफ जाने वाला, और ब्लड सप्लाई बढ़ा के वहाँ पे जो यूनिट्स है फंक्शनल कार्पोरा के, उसकी भी ग्रोथ है, उसकी डेवलपमेंट है और ब्लड फिलिंग कैपेसिटी है, ये बढ़ाते हैं। तो क्या प्रिंसिपल आ गया इसके अंदर? वासोडाइलेटेशन और कार्पोरा कैवर्नोजा का फिलिंग। तो ये प्रिंसिपल पे काम करता है इंजेक्शन, और जानकारी हम देखेंगे क्या इसके बारे में। जी डॉक्टर साहब, पहला फोन आ रहा है, हिरेन जी है बड़ौदा से। हिरेन जी, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। कमजोरी के ICI इंजेक्शन हफ्ते में कितने बार ले सकते हैं, जानकारी दीजिए। वाह, यानी हमारे प्रोग्राम की ब्यूटी हमारे जो व्यूअर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें आती है। जी।
जायज़ है ना, हम बता रहे हैं इंजेक्शन लेना है तो कैसे लेना है, कितनी बार लेना है, ये भी कहेंगे पूछेंगे। हम, श्योरली। देखो, हर एक चीज़ का एक डोज रहता है, एक मात्रा रहती है, क्योंकि हर चीज़ अच्छी तरह से साइंटिफिक मेथड से यूज़ करोगे तो उसके इफ़ेक्ट्स है, और थोड़ा भी डाइवर्शन हो गया तो साइड इफ़ेक्ट्स है, तो उसके बीच में काम करना है। तो हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 2 बार यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन देने के बाद जहाँ पे हम उसे प्रिक करते हैं, भले नीडल छोटा ही हो, वहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, और उसकी वजह से फिर कोई अदर कॉम्प्लिकेशन ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो, तो 3 दिन में वो रिजॉल्व होता है। इसलिए हफ्ते में आप 2 बार आईसीआई इंजेक्शन ले सकते हैं। अच्छा, किसी देते हैं ये इंजेक्शन ICI इंडिकेशन के? नहीं, डेट पहले दिन तो आओ चलो इंजेक्शन जी, दे, जी, ऐसा नहीं जी, कह सकते, जी। कहेंगे हम। देखो, किसको मेडिसिन काम ही नहीं कर रहे, या किसको इतना गैस्ट्राइटिस हो रहा है, मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, मुझे पसंद ही नहीं है टैबलेट्स, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, या मुझे रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। क्यों? कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से उसका सप्लाई जा रहा है। तो कौन सी बीमारी रहती है? डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। माने मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जहाँ पे काम नहीं करती, वहाँ पे ये इंजेक्टेबल थेरेपी, जिसे हम कहते हैं इंट्राकैवर्नल इंजेक्शन, ये काम करती है। अच्छा, ये प्रोसीजर क्या होती है? इन्हें कैसे देना है, इन्हें आपको लगता होगा भाई इतना एक पर्सनल काम है, वहाँ पे डॉक्टर थोड़ा आके देने वाला है, कहेंगे हम। देखो, इंजेक्शन सिर्फ सुनने के बाद ही डर जाता है पर्सन, और उसके बाद उसको आपके लिंग को लगाना है, ये सुनने के बाद तो उसके पहले ही आप एकदम बहुत पसीना पसीना हो जाओगे। तो यहाँ पे हम पहले आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है कि इसके डोज बहुत ही कैलकुलेटेड रहते हैं, इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन से वो देखने वाले हैं, लेकिन बहुत ही छोटी नीडल रहती है, यानी आपको पेन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा बड़ा पेट रहता है, तोंद रहती है, खुद देख नहीं सकते अपने लिंग को, और उसे प्रिक करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट 12 o'clock और 3 o'clock, उसके बीच में 2 o'clock रीजन में क्यों देना है? क्योंकि ऊपर नर्व्स रहते हैं, नीचे यूरेथ्रा रहती है, और वहाँ पे कुछ डैमेज हो गया तो इरेक्शन के बजाय वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सेल्फ इंजेक्शन थेरेपी यानी जब भी एक्ट करना है उसके 10 या 15 मिनट पहले आपको खुद को लेना है, लेकिन पहले सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एनालॉजिस्ट आपको उसकी ट्रेनिंग देंगे, कैसे लेना है वो सिखाएंगे, और बाद में वो प्रीफिल्ड इंजेक्शंस आपका डोज टाइटेड करके आपका पैकेज देके आपके घर में आप यूज़ कर सकते हो। डॉक्टर साहब, एक दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, Sure, समायरा जी। समायरा जी, पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। बोलिए। सर, पार्टनर को लिंग का फ्रैक्चर हो तो आईसीआई इंजेक्शन दे सकते हैं क्या, बताइए। वेरी गुड। अरे मैं काफ़ी बार स्नेहा जी बोलता हूँ, ओपीडी में कुछ मेल्स इतने डिप्रेस रहते हैं कि अपने बारे में बात नहीं कर सकते, तो उनकी फीमेल पार्टनर, यानी अपने शो का एडवांटेज है, इवन आप भी यहाँ पे बैठते हो इसलिए इतना कंफर्ट होने आता है कि मैडम इतनी अच्छी बात कर रही है तो क्यों शर्माना है, तो उन्हें लेके आती है। तो फ्रैक्चर में आईसीआई देते हैं क्या, कहेंगे हम। देखो मित्रों, फ्रैक्चर में ये इंजेक्शन लगता है क्योंकि ये फ्रैक्चर होने की वजह से आपका ब्लड सप्लाई चला गया, आपकी कार्पोरा डैमेज हो गई, वहाँ पे फीलिंग अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन कब देना है? देखो, कोई भी जख्म हो, ऑपरेशन हो, फ्रैक्चर हो, कम से कम 2 या 3 महीने लगते हैं उसे हील होने के लिए। उसके बाद हम उसका एक सोनोग्राफी कर लेते हैं, भाई कुछ बेंड तो नहीं है, एंगुलेशन तो नहीं है। तो ये जब क्लियर होगा तो डेफिनेटली आईसीआई इंजेक्शन मानो 3 महीने के बाद जब सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एनालॉजिस्ट कहेंगे भाई आप इसमें ले सकते हो, तो डेफिनेटली देने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इंटरकैवनोजल Yeah. इंजेक्शंस होता है, इसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है? इंग्रेडिएंट्स मुझे जानने हैं, इसके क्या यानी क्या? अभी हम इंजेक्शन कह रहे हैं, लेकिन कुछ तो भी होगा, एक जी, केमिकल कहेंगे हम। देखो दोस्तों, यहाँ पे तो उसका रियल हम कहेंगे कि नैक आ जाती है कि भाई क्या क्या होगा इसके अंदर। इंजेक्शन पैपावरिन है, इंजेक्शन फेंटलामाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन है। इसमें बायोमिक्स कॉम्बिनेशन आता है, ट्राईमिक्स कॉम्बिनेशन आता है, यानी एक ड्रग के बजाय 2 क्यों यूज़ करना है भाई, दोनों का भी डोज कम हो गया तो इसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। लेकिन कतई खुद होके बिना स्पेशलिस्ट को पूछे ये इंजेक्शन ट्राई करना नहीं है। क्यों? हमारे अगले आंसर में पता चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ये थेरेपी है तो ये सवाल भी जो कि आ ही हाँ, जाएगा कि right. कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या इसके? देखो, ड्राइवर अच्छा है तो नहीं होगी, ये तो अच्छी भी गाड़ी है,
और आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो कॉम्प्लिकेशन होना ही होना है जी, कहीं। तो पहले आपको ट्रेनिंग लेना है स्पेशलिस्ट से, भाई उसे कैसे देना है, कैसी हाइजीन रखनी है, कितना डोज उसके अंदर रहना है। समझो किसी कारणवश डोज ज़्यादा हो गया, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रायापिज्म, यानी नॉर्मली इरेक्शन 30 मिनट के अंदर नीचे होना चाहिए, इसका इरेक्शन 24 घंटे भी वहाँ पे इरेक्ट रहता है, पेन होना चालू होता है, ब्लड जमा हो जाता है, इसे कहते हैं फाइमोसिस। एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसे हमें पंक्चर करके उसका ब्लड निकालना पड़ता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, लोकल रीजन पे ब्रूइजिंग है, रेडनेस होना है, इन्फेक्शन है, स्किन को प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, ये इंजेक्शन सेफ है, सिर्फ ट्रेन जो अपने बेनिफिशियरी उनके हाथों में, और जिन्होंने सलाह मशवरा किया है, डोज एडजस्टमेंट किया है सेक्सोलॉजिस्ट, सीरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट के साथ। मुझे लगता है स्नेहा जी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आप भी कुछ कहें। ज़रूर, ये जिम्मेदारी हम क्यों ना निभाएं भाई, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव क्लिप्स है और ये अगर आप शेयर करेंगे तो इसके बारे में अवेयरनेस जो है, जागृति जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से फैलेगी, और जिसका उपयोग जो है आपके निजी जीवन को अच्छा करने के लिए, आपका सेक्सुअल लाइफ हेल्दी करने के लिए आप इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट है, जिन्होंने आपके सेक्स संबंधी समस्याओं पर और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत ही साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही में उनके सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं। ये सेंटर्स कहाँ है मैं आपको बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। और सारे नंबर जो है वापस एक बार बता दो, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, नोट डाउन कर लीजिए। सर की ईमेल आईडी भी है, वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in, इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, ये बटन क्लिक कीजिएगा, दबाइएगा, और आप आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से आपके सारे समस्याओं पर समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, अलग अलग थेरेपीज पे हमने जाना, सेक्सुअल डिसफंक्शन पे जो दी जाती है। तब वक्त हो चला है दोस्तों को, अपने दर्शकों को विदा करने का, तो यहीं पे रुकते हैं दर्शकों। अगले शुक्रवार वापस मिलने वाले हैं ऐसी अलग अलग सेक्सुअल डिसफंक्शन उनकी और उनसे जुड़ी थेरेपीज़ के बारे में हम और जानेंगे, तथा आपके और कुछ क्वेश्चंस होंगे या फिर आपकी कुछ लैंगिक समस्याएं होंगी, उनके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। और इसके लिए जो स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए वो आप फिर से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप ईमेल द्वारा भी हम आपके सवाल जो है हमारे तक पहुँचा सकते हैं। अब यहीं पर रुकते हैं, धन्यवाद, नमस्ते। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।